नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। जब कभी आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कराइएगा, घर बनवाइएगा, किसी प्रोजेक्ट में आप काम करिएगा, वहाँ पर आपको क्यूरिंग पीरियड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ हम IS 456 2000 कोड के दिए गए क्लॉज के हिसाब से आपको हम बताएंगे कि OPC सीमेंट का क्यूरिंग पीरियड कितना होता है, PPC सीमेंट का क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। आखिर जो क्यूरिंग करेंगे, पानी से जो सीमेंट सरफेस को इनंडेट करेंगे या मॉइस्चराइज करेंगे, उसके लिए कितना समय चाहिए, हमको कितना समय तक क्यूरिंग करना है, तराई कितना समय तक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी से है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से है, जो सिविल साइट सुपरवाइजर है, सभी तक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिनिमम क्यूरिंग पीरियड की हम बात करते हैं। IS 456 2000 जो कोड होता है, IS 456 2000 का जो कोड है, इसमें जो आप क्लॉज 13.5.1 ये क्लॉज आप पढ़िएगा। उसमें जब OPC सीमेंट, OPC का मतलब हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC सीमेंट का जो क्यूरिंग पीरियड होगा 7 डेज होगा। और क्यूरिंग पीरियड आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम तक करना है। यही PPC सीमेंट, PPC सीमेंट का मतलब हो गया पोर्टलैंड पोजालोना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजालोना सीमेंट का जो क्यूरिंग पीरियड होगा वो आपको 10 दिन तक होगा। उस PPC सीमेंट से जब कभी आप काम कराइएगा, अब 10 दिन तक मिनिमम उसका तराई कराइएगा। यदि आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो हॉट और ड्राई वेदर कंडीशन में है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है, इसको एडवर्स कंडीशन भी कहा जाता है। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो उसको हॉट और ड्राई कंडीशन कहा जाता है या एडवर्स कंडीशन कहा जाता है। उस केस में आपको 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है OPC सीमेंट्स के लिए। यही अगर PPC सीमेंट्स अगर काम कराते हैं, जैसे कंक्रीटिंग का काम हो गया, ब्रिक वर्क का काम हो गया, प्लास्टर का काम हो गया, उस केस में आपको 14 दिन 14 डेज तक आपको क्यूरिंग करवाना है। उसके बाद से है अगला पॉइंट है क्यूरिंग शुड बीइंग एज सुन एज पॉसिबल। क्यूरिंग शुड बिगिन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को जैसे ही आप प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद से जितना जल्दी हो सके आपको क्यूरिंग स्टार्ट करना है। क्योंकि जैसे ही कंक्रीट बनता है, मतलब अगर सीमेंट में सैंड बालू के साथ पानी मिलाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। केमिकल रिएक्शन शुरू होने के बाद से बहुत सारा कंपाउंड्स बनता है, जिसे बॉग्यूज कंपाउंड्स कहा जाता है। यह बॉग्यूज कंपाउंड 4 प्रकार का होता है: C3A, C4AF, C3S और C3AF। ये 4 कंपाउंड्स होता है। C3A, C3S, C4AF, C2S, ये 4 कंपाउंड बनता है, इससे बॉग्यूज कंपाउंड कहा जाता है। तो जब इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे ही पानी डालते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का होता है 30 मिनट्स होता है। यानी कि 30 मिनट्स के बाद से इनिशियल सेट होना शुरू होने लगता है। उस कंडीशन में जब इनिशियल सेटिंग शुरू होता है तो उसमें हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में निकलते रहता है। अगर इसमें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं बना रहे या उसको क्यूरिंग नहीं करें, तो उसमें जितना भी स्लरी है, सीमेंट का जो पार्टिकल्स है, वो बाहर निकलेगा और सीमेंट का सरफेस में हेयर क्रैक्स क्रिएट होगा। धीरे धीरे यही क्रैक्स जो है ना बड़ा हो जाएगा और हमारा जो बिल्डिंग्स है कमजोर हो जाएगा, जो भी कंक्रीट्स है वो कमजोर हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्यूरिंग जो है ना जितना जल्दी हो सके उसको शुरू करवाना है। क्यूरिंग का पर्पस ये होता है मेंटेन मॉइस्चर कंटेंट, कंक्रीट सरफेस पर मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखता है। और दूसरा है इंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और सीमेंट में प्रॉपर हाइड्रेशन को इंश्योर करता है, मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन को जो है इंश्योर करता है। इस तरह से मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।